नमस्ते बच्चों। लीव फॉर वर्ड की तरफ से मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त स्वरूपा। आप सभी का आज के हमारे इस सैटरडे स्टोरी सेशन में तहे दिल से स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले सप्ताह का हमारा सेशन जरूर देखा होगा और आपको ये सेशन पसंद भी आया होगा। हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ नया और मजेदार लेकर आए हैं। आज हम फिर से मिलने वाले हैं अपनी प्यारी दोस्त रिंकी से। लेकिन आज रिंकी रो रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा और रिंकी क्यों रो रही है? चलिए जानते हैं उसकी रोने की वजह और शुरू करते हैं आज का हमारा मजेदार स्टोरी सेशन। माँ, मैं आज से बिल्डिंग के बच्चों के साथ खेलने नहीं जाऊंगी। अरे रिंकी, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो तुम? माँ, कल हमारे खेल पर तय होगा कि हॉकी प्रतियोगिता का कप्तान कौन बनेगा। लेकिन रिया कह रही थी कि मैं छोटी हूँ, इसलिए मैं कप्तान नहीं बन सकती। अरे, तुम छोटी हो तो क्या हुआ? अगर तुम ईमानदारी और समझदारी से काम लोगी तो तुम कप्तान भी बन सकती हो। चलो, मैं तुम्हें आज एक कहानी के जरिए इसे अच्छे से समझाती हूँ। कहानी? कैसी कहानी माँ? एक ऐसे पक्षी की कहानी जिसने अपनी ताकत नहीं बल्कि अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया और आत्मविश्वास के बल पर पक्षियों का राजा बन गया। ताकत से नहीं, चालाकी से। माँ, उसने क्या किया? मुझे जल्दी बताओ ना। तो फिर चलो, आज की कहानी का नाम है द बर्ड किंग, यानी पक्षियों का राजा। ऑल द एनिमल्स इन द जंगल हैड अ किंग। द बर्ड्स वर जेलस। दे वांटेड अ किंग टू। Let me be the king. Look at my wonderful colors, said the proud peacock. Said Maina, I can mimic human speech, and many animals listen to my voice. That's why I should be the king. And I have the strongest beak, said the woodpecker. I want to be the bird king. Why don't we have a competition? The bird that can fly the highest will be the bird king, said the sparrow. Everyone thought this was an excellent idea, especially the eagle. Make me the king now. I am the strongest, and I can fly the highest, said the eagle. Said a little voice. But you might not win. Ha ha ha, laughed the eagle. You can't beat me, little sparrow. We will see, replied the sparrow. The race began, and all the birds flew high into the sky. They flew higher and higher, and the eagle flew the highest. Ha! I told you, Eagle said. I am the king. But the sparrow had been hiding under the eagle's wing. Suddenly, he flew out and rose higher than the eagle's head. The sparrow was the highest flying bird of them all. He won the competition and became the new bird king. कहानी समझ में आई रिंकी? अब तुम्हें और अच्छे से समझाने के लिए चलो हम इस कहानी को हिंदी में भी समझते हैं। द बर्ड किंग, यानी पक्षियों का राजा। ऑल द एनिमल्स इन द जंगल हैड अ किंग। द बर्ड्स वर जेलस। दे वांटेड अ किंग टू। जंगल में सभी जानवरों का एक राजा था और पक्षियों को इससे ईर्ष्या होने लगी। वे भी एक अपना राजा चाहते थे। लेट मी बी द किंग, लुक एट माई वंडरफुल कलर्स, सेड द प्राउड पिकॉक। मुझे राजा बनने दो, मेरे सुंदर रंगों को तो देखो, घमंडी मोर ने कहा। नो 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 नो, said मैना, I can mimic human speech and many animals listen to my voice. That's why I should be the king. नहीं नहीं नहीं, मैना ने कहा, मैं इंसानों की आवाज की नकल कर सकती हूँ और कई जानवर मेरी आवाज सुनते हैं, इसीलिए मुझे राजा बनना चाहिए। And I have the strongest beak, said woodpecker. और मेरी चोंच सबसे मजबूत है, कठफोड़वा ने कहा। I want to be the bird king. Why don't we have a competition? The bird that can fly the highest will be the bird king, said the sparrow. मैं भी पक्षियों का राजा बनना चाहता हूँ। क्यों ना हम एक प्रतियोगिता ही करें? जो पक्षी सबसे ऊंचा उड़ेगा वही पक्षियों का राजा बनेगा, गौरैया ने कहा। Everyone thought this was an excellent idea, especially the eagle. सभी को ये विचार बहुत अच्छा लगा, खासकर गरुड़ को। Make me the king now. I am the strongest. I can fly the highest, said the eagle. तो मुझे अभी राजा बना दो, मैं सबसे ताकतवर हूं और सबसे ऊंचा तो मैं ही उड़ सकता हूं, गरुड़ ने कहा। said a little voice, but you might not win.
एक छोटी सी आवाज आई, लेकिन हो सकता है तुम जीत न सको। हा हा हा, laughed the eagle. You can't beat me, little sparrow. हा हा हा, गरुड़ हंसा। लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकती, नन्ही गौरैया। वी विल सी, रिप्लाइड द स्पैरो। देखते हैं, और गौरैया ने जवाब दिया। द रेस बिगैन एंड ऑल द बर्ड्स फ्लू हाई इनटू द स्काई। प्रतियोगिता शुरू हुई और सभी पक्षी आकाश में ऊंचाई तक उड़ने लगे। दे फ्लू हायर एंड द ईगल फ्लू द हाईएस्ट। वे सभी ऊंचाई पर उड़ते गए और गरुड़ सबसे ऊंचा उड़ गया। हाँ, आई टोल्ड यू, ईगल सेड, आई एम द किंग। मैंने कहा था ना, मैं ही राजा हूं। But the sparrow had been hiding under the eagle's wing. Suddenly he flew out and rose higher than the eagle's head. लेकिन गौरैया गरुड़ के पंख के नीचे छिपी हुई थी। अचानक वो बाहर निकली और गरुड़ के सर से भी ऊंचा उड़ गई। The sparrow was the highest flying bird of them all. गौरैया उन सभी में सबसे ऊंचा उड़ने वाली पक्षी थी। शी वॉन द कॉम्पिटिशन एंड बिकम द न्यू बर्ड किंग। उसने प्रतियोगिता जीत ली और पक्षियों का राजा बन गई। बच्चों, हमें तो अभी इस कहानी का अर्थ समझ में आया। अब चलो देखते हैं रिंकी इस कहानी के बारे में क्या कहती है। माँ, कितनी अच्छी कहानी थी ये, है ना? तभी तो मैंने तुमसे कहा था ना, शरीर की ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि और युक्ति से प्रतियोगिता जीती जाती है। यानी शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ होती है। हाँ माँ, अभी मैं समझ गई हूँ। मैं कल हॉकी की प्रतियोगिता में हिस्सा भी लूंगी और कप्तान भी बनूंगी। तो रिंकी को तो ये कहानी अच्छे से समझ में आई। अब चलिए इस कहानी में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को और उनके अर्थों को जानते हैं। पहला शब्द है कॉम्पिटिशन। COMPETITION, कॉम्पिटिशन यानी कि प्रतियोगिता। अगला शब्द है स्पेशली। ESPECIALLY, यानी कि विशेषतः। अगला शब्द है ईगल। EAGLE, यानी कि गरुड़। अगला शब्द है हाईएस्ट। HIGHEST, हाईएस्ट यानी कि सबसे ऊंचा। अगला शब्द है स्क्वैक्ड। SQUAWKED, यानी कि कर्कश आवाज में बोलना। अगला शब्द है सडनली। SUDDENLY, यानी कि अचानक। अगला शब्द है वंडरफुल। WONDERFUL, यानी कि अद्भुत या फिर शानदार। बच्चों, अब तो तुम्हें कठिन शब्दों के अर्थ समझ में ही आए होंगे। तो चलो अब हम इस पर आधारित दो मजेदार एक्टिविटी हल करते हैं। पहला है, अब आपको कुछ आसान पहेलियां हल करनी है और पक्षी की पहचान करनी है। पहला है, आई एम स्मॉल बट स्मार्ट, आई वॉन द फ्लाइंग रेस। और ये कौन है? स्पैरो, मैना, वुडपेकर और ईगल। और सही जवाब है जी हाँ, स्पैरो। अगला प्रश्न है, आई कैन मिमिक ह्यूमन स्पीच। और ये कौन है? ईगल, वुडपेकर, मैना और स्पैरो। जी हाँ, और इसका सही उत्तर है मैना। प्रश्न तीसरा है, आई हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट बेक। और ये कौन है बताओ? और आपके ऑप्शंस है ईगल, पिकॉक, मैना और वुडपेकर। और इसका सही जवाब है जी हाँ, वुडपेकर। अगला है, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड आई कैन फ्लाई द हाईएस्ट। स्पैरो, ईगल, मैना, पिकॉक। और इसका सही जवाब है जी हाँ, ईगल। अरे वाह, आप लोगों ने तो इस पहली एक्टिविटी बहुत ही अच्छी तरीके से हल की। चलिए अब हम दूसरी एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्टिविटी में मैं आपको कुछ प्रश्न दूंगी और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर आपको चुनना होगा। ठीक है? तो पहला प्रश्न है, व्हाई डिड द बर्ड्स वांट अ किंग? एंड द ऑप्शंस आर ए, they wanted someone to feed them. B, the animals had a king and they were jealous. C, they wanted to fly faster. Or D, they were tired of flying. और इसका सही जवाब है B, the animals had a king and they were jealous. अगला सवाल है, what special quality did Maina claim to have? A,
beautiful wings, B. shiny beak, C. she could mimic human speech and other animals listen to her voice, or D. she could sing songs. And the right answer is C. she could mimic human speech and other animals listen to her voice. Third question. Who suggested the flying competition? And the options are A. Eagle, B. Sparrow, C. Woodpecker, or D. Peacock. And the right answer is B. Sparrow. Last question. What made the eagle confident about winning? And the options are A. he was the biggest bird, B. he had long legs, C. he could sing loudly, or D. he was the strongest and could fly the highest. और इसका सही जवाब है डी. ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड कुड फ्लाई द हाईएस्ट. बच्चों, आपको आज का सेशन कैसा लगा? मजा आया ना? आज के सेशन में हमने द बर्ड किंग यानी पक्षियों का राजा की मजेदार कहानी सुनी, उसका हिंदी अर्थ भी समझा, कुछ मुश्किल शब्दों के अर्थ जाने और उस पर आधारित 2 मजेदार एक्टिविटीज भी हल की. हर शनिवार को हम ऐसे ही मजेदार किस्से और नए शब्द और मजेदार एक्टिविटीज लेकर आपके साथ मिलते रहेंगे. आपको आज का यह सेशन कैसा लगा? हमें कमेंट में जरूर बताइए. तो चलो फिर मिलेंगे अगले शनिवार को. तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए और देखते रहिए आपका पसंदीदा सैटरडे स्टोरी सेशन.